तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं नया शिक्षा नीति 2020 के बारे में। क्या है ये नया शिक्षा नीति, क्या क्या बदलाव किया गया है और ये सारा बदलाव कब तक लागू होगा या लागू हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इसमें, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है जो आगे चल के मुसीबत खड़ा कर सकता है, और कौन सी ऐसी सुझाव है जो इसमें शामिल करना चाहिए था पर शामिल किया नहीं, ठीक है। तो भारत में जो पहली बार शिक्षा नीति लाया गया था वो 1968 में था, ठीक है। पहला शिक्षा नीति शिक्षा में परिवर्तन किया गया था वो 1968 में था, और उसके बाद 1986 में किया गया था। तो पहला 1968 में था, उसके बाद 1986 में किया गया, ठीक है। 1986 के बाद थोड़ा सा बदलाव 92 में किया गया था, हालांकि वो इतना बड़ा बदलाव नहीं था, इसलिए नया कोई शिक्षा नीति नहीं था, वो पहला जो शिक्षा नीति का उसी के अंदर में आता था। और अभी जो एक परिवर्तन हुआ है बहुत बड़ा सा वो है 2020 में, ठीक है। तो ये जो नया शिक्षा नीति है उसको अभी ये कब तक लागू होगी ये डिपेंड करता है अभी के हालात पर, जैसे कोरोना चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये 2022 या 23 तक ऐसा आशा किया जाता है कि लागू हो जाएगा, परिस्थिति के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ये जो नीति है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया, गांव से पंचायत से लेके इसका सुझाव आया और उन सारे सुझाव को मिला के इसको बनाया गया है। कस्तूरी रंगन जी जो कि इसरो के पूर्व विज्ञानी रह चुके हैं, उनकी सलाह मशवरा को इसमें शामिल किया गया। यह है कस्तूरी रंगन जी, आप देख सकते हैं। उन्होंने इसरो में काम किया 1994 से 2003 तक, ठीक है। इस शिक्षा नीति में पहला जो 10+2 का सिस्टम था उसको हटा दिया गया, और नया जो नियम इसमें आया वो है 5+3+3+4, और सारा जो कन्फ्यूजन है वो इसी को लेकर है। ये वाला पोर्शन जो है सब कुछ तो वैसे समझ में आ रहा है, पर ये 5+3+3+4 का क्या चक्कर है भाई, इसको हम लोग आगे जाके समझेंगे। और भी बहुत कुछ है, पीजी जैसे ग्रेजुएशन में क्या क्या बदलाव आया, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या बदलाव आया, और स्ट्रीम को हटा दिया गया। जैसे 10th के बाद बच्चे को अगर पूछा जाए तो आप क्या पढ़ रहे हो, मैं साइंस स्ट्रीम में हूँ, मैं आर्ट्स में हूँ, मैं कॉमर्स में हूँ, वो अलग अलग स्ट्रीमों में था, वो स्ट्रीम हटा दिया गया। अभी नया सिस्टम जो आया वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट का है, ठीक है। तो ये नया जो ये 10+2 का सिस्टम है वो क्या पहले जो था 10+2 का वो किया था, बच्चे का उम्र जब 6 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको क्लास 1 में भर्ती किया जाता था, और वहाँ से लेके पूरा 12 साल उसको पढ़ना था। मतलब सरकार उस पर निगाह रखता था कि ये बच्चा क्या क्या पढ़ रहा है। देखो, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक उसने पढ़ाई की, जो कॉमन सब्जेक्ट था सबके लिए। उसके बाद अगला जो 2 साल था 11वीं कक्षा और 12, उसमें वो सिलेक्ट करता था कि वो साइंस में जाएगा, तो जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स ये ले लिया, मैथ वगैरह ले लिया। और जो आर्ट्स में जाता था वो रीजनल लैंग्वेज लेता था, फिर बीए का जो सब्जेक्ट्स है वो लेता था, पॉलिटी वगैरह ले लेता था, सोशल साइंस वगैरह ले लेता था। और जो कॉमर्स में जाता था उसको बीकॉम कहते थे, जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता था। अभी का पहले जो था वो क्लास 6 साल की उम्र जब होता था तब जाके बच्चा स्कूल में दाखिला होता था। अभी जो नया पॉलिसी है उसमें 3 साल होने के बाद उसको डाल दिया जाएगा। तो फिर तो भाई आप सोचोगे कि तो फिर तो हमें ज़्यादा पढ़ना है क्या? नहीं, पढ़ना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ टोटल जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो पहले 12 साल का था, अभी 15 साल का हो गया। इसलिए आप देखो 5+3+3+4 करोगे ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये वाला जो करोगे तो 15 साल आएगा, पर क्लास 12 तक वो 12 साल था, और अभी 3 साल ज़्यादा लग रहा है। तो कहाँ लग रहा है 3 साल, वो आप लोग जानेंगे आगे चल के। तो ये नया सिस्टम क्यों लाया गया, ठीक है ना।
उसमें बहुत वाद विवाद हुआ, बहुत विचार हुआ कि पहला जो सवाल दिमाग में आया कि बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं, स्कूल छोड़ के भाग क्यों रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। भारत में ऐसा बहुत है, सब तो पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। तो देखा गया कि बच्चे जब छोटे उम्र के बच्चे हैं, 2-3 साल के, 4 साल के बच्चे, उनको पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग भी थे भाई, ये बच्चे नहीं है जो उनको खेलना पसंद है। हम लोगों को भी खेलना पसंद था। और पहले जब स्कूल में क्लास 1 में दाखिला कर दिया मम्मी पापा ने, तब बहुत ही बुरा लगता था कि स्कूल जाना, रोना धोना, ये सब, ये। और घर में आके बहुत खुश लगता था, क्योंकि सारा जो खिलौना होता था, खेलने का जो माहौल होता था, जो हम लोगों का दोस्त होता था, वो मोहल्ले में होते थे, घर के अगल बगल में होते थे। स्कूल में कहाँ होते थे, वहाँ तो इतना मूंछों वाले वो टीचर रहते थे पढ़ाने के लिए, शिक्षक आ जाते थे, वो भी डंडा लेके इतना मोटा मोटा सा। तो वो पढ़ने का वहाँ जाके कुछ मन नहीं लगता था, ठीक है ना। तो उसी डर को हटा दिया गया और ऐसा कुछ सिस्टम डाला गया कि बच्चे ना डरे पढ़ाई से। वो खुद से नींद से सुबह उठने मतलब दातून करते हो तो उसको दिमाग में आ जा रहा है आज तो स्कूल जाना है, ठीक है ना। वहाँ मज़ा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ खेलने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो साइकोलॉजी है बच्चों का, जो डर एक बैठ गया मन में छोटी सी उम्र में पढ़ाई के लिए, वो डर को हटाना है। यही है सबसे बड़ी कारण कि ये नया जो एक शिक्षा नीति लाया गया है, और ये बहुत ही अच्छा है गवर्नमेंट का ये शिक्षा नीति। तो जब बच्चे का उम्र 3 साल हो गया तो उसको दाखिला कर दिया स्कूल में। तो आप सोचोगे कि अच्छा स्कूल में दाखिला हो गया तो पढ़ाई शुरू हो गया, वहाँ खेलकूद तो अभी भी करते हैं। पर नहीं, ये नया जो सिस्टम है उसमें वो सिर्फ खेलेगा। जो 5+3+4 का जो सिस्टम है उसमें पहला जो पोर्शन है, ठीक है, वो 5 साल वाला, ये 5 साल वाला, ये कक्षा नहीं है, ये सालों का गिनती है। देखो 5+3+3+4 मतलब 15 साल। तो ये जो पहला 5 साल का चक्कर है इसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसको आप 2 हिस्सों में बांटो, पहला 3 साल और फिर 2 साल। ये जो पहला 3 साल है वो खेल कूद में बिताएगा बच्चा, ठीक है। वो छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में बिताएगा, उसको कोई नहीं डांटेगा। वो कैसे भी आए, कुछ भी पहन के आए, कुछ भी खेले, बस खेलने के लिए भाई तुम स्कूल आ जाओ। अब ये कौन नहीं चाहेगा, घर में रहें तो मम्मी पापा डांटेंगे, चलो स्कूल भागे भागे वहाँ जाके खेलते हैं। तो इसलिए पहले 3 साल रख दिया। अभी आ गया अगला 2 साल। तो अगला 2 साल जब आएगा तब आप हिसाब लगाओ, ये 3 साल के बाद ही इसको पहले जो सिस्टम था 10+2 का, उसके बाद ही उसको स्कूल में डाला जाता था। उसके बाद वो किस क्लास में दाखिला होता था, क्लास 1 में। तो अभी जो नेक्स्ट 2 साल का है, इसमें जो पहला वर्ष है वो क्लास 1 में ही बच्चे दाखिला होगा, और जो दूसरा साल है वो क्लास 2 में रहेगा। पर थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा बच्चों से, कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। बच्चे को पता ही नहीं चला कि कब खेलते खेलते क्लास 1 में भर्ती हो गए और इधर से क्लास 2 में भी चला गया। अब कोई एग्ज़ाम नहीं है तो कोई पढ़ाई का कुछ इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर भी नहीं है, और फेल होने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो पहला जो 5 साल है उसको इसलिए कहा गया फाउंडेशन स्टेज। टीचर को भी इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि अब दबाव मत दो बच्चों के ऊपर, खेलने दो उन्हें, स्कूल के जो माहौल है उनके साथ एडजस्ट होने दो, उसको डर ना लगे, ये भाग के ना जाए। अगर मम्मी पापा रोके भी कि स्कूल मत जाओ, वो बोलेगा नहीं जाएंगे हम स्कूल, वो वहाँ मज़ा आता है हमको, इतने सारे और भी बच्चे हैं, खेलने कूदने के लिए टीचर भी है, वो भी हमें उत्साह करते हैं, नहीं वहाँ जाएंगे। तो बच्चे एक टाइम आएगा जो बच्चे अब अंदर से खुद ही बोलेगा कि नहीं मुझे जाना है स्कूल। इसीलिए ये फाउंडेशन स्टेज बनाया गया। तो क्लास 1-2 हो गया पहला फाउंडेशन स्टेज में। फिर आ गया सेकेंड स्टेज, मतलब उसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। ये जो सेकेंड स्टेज है वो 3 साल का होगा। अब यहाँ से जाके उसका परीक्षा शुरू होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। क्या होगा इसमें, अभी यहाँ जो 3 साल का चक्कर है, ये 3 साल में बच्चा शुरुआत
कौन सी क्लास से करेगा? क्लास 3 से करेगा, फिर 3, 4, 5, ठीक है ना। तो ये 3 साल में बच्चा पहले 3 में पढ़ेगा, फिर 4 में पढ़ेगा, फिर 5 में, 3, 4, 5। अच्छा, ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है, मतलब दूसरा स्टेज, इसमें एक्टिविटी तो होगा ही, खेलना कूदना रहेगा, साथ में पढ़ाई थोड़ा सा ज़्यादा शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ में सरकार ने कहा है कि मदर टंग में उसको, मदर लैंग्वेज में उसको पढ़ाओ, और साथ में अगर तुम चाहते हो तो नेशनल लैंग्वेज से भी पढ़ा सकते हो, जैसे हिंदी, इससे भी पढ़ा सकते हो। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे सीखेगा। तो मदर टंग को क्यों रखा गया? देखा गया कि बच्चे अपना फीलिंग्स जो है, रोने का, खुश होने का, गुस्सा दिखाने का, और भी बच्चों के साथ मिल बांट के चलने का, खाने का, सोने का, तो उसमें मदर टंग जो होता है उसी लैंग्वेज में वो ज़्यादा खुश रहता है बात करने में। उसको अगर ज़बरदस्ती आप अंग्रेजी सिखाओगे तो फिर भी वो आपके प्रेशर से तो वो बोल देगा, पर घर जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेगा। वो उसका मदर टंग है, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, कुछ भी, ठीक है ना। तो इस जो सेकंड स्टेज प्रिपेयर स्टेज है, उसमें 3 साल बच्चा उसमें बिताएगा, क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक। पढ़ाई भी शुरू हो गया, बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई भी शुरू कर दिया, और स्कूल में आने का जो डर था वो भी चला गया, ठीक है, और धीरे धीरे उसका एक्टिविटी भी शुरू हो गया। अब आइए तीसरा स्टेज पे, वो भी 3 साल का है। तो इस स्टेज में बच्चा किस क्लास में भर्ती होगा? क्लास 6 में भर्ती होगा और चलेगा क्लास 8 तक, 6, 7, 8 तक चलेगा। इस स्टेज को कहा जाता है मिडिल स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चे को थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाई करने का माहौल दिया जाएगा। जैसे कंप्यूटर में कुछ सिखाया गया, कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर के बारे में उसको एक जानकारी दिया जाएगा। कंप्यूटर कैसे चलाता है, बंद कैसे करता है, शुरुआत कैसे करता है, छोटा छोटा चीज़ कैसे काम कैसे करते हैं कंप्यूटर में, ये सब सिखाया जाएगा। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो है वोकेशनल और टेक कोर्स उसमें डाला जाएगा। क्या है ये? किसी बच्चे को देखेंगे, हम लोग जब बच्चे थे तो घर में जब आते थे तो स्कूल में तो कुछ भी होता था, पर घर आके मिट्टी वगैरह से कुछ बना लिया, खेल लिया, कुछ बर्तन बना लिया, ठीक है। मम्मी को देखा कि वो टेलरिंग कर रहे हैं, तो हम भी लेके वो कपड़ा, छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लेके उसको पुतले के साथ बांध के हम लोग भी खेलते थे। तो बच्चे किस में इंटरेस्टेड है? पोटरी में है, कारपेंटरी में है, टेलरिंग में है, तो वोकेशनल एक ट्रेनिंग भी उसको आ जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ ये सब करने का भी मौका दिया जाएगा। बच्चे सीखते रहेंगे तो अपने आप ही उसका जो नज़ारा है दुनिया को देखने का वो विकसित होता रहेगा, ठीक है ना। साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रहेगा, और साथ में जो मैथ, साइंस, आर्ट्स था वो भी उसको पढ़ाया जाएगा। और ये जो थर्ड स्टेज है, मिडिल स्टेज, इसमें सरकार ने कहा है आप पहले तो आपने क्या सीखा? मदर टंग। उसके बाद ये जो स्टेज है इसमें आप कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज सीखो, ठीक है। जैसे आप पंजाब से हो, पंजाबी आपका मदर टंग है, तो आपने पहले स्टेज में वो सीख लिया, अभी एक आप इंडियन लैंग्वेज सीख लो, ठीक है। ये गया मिडिल स्टेज। फिर आया ग्रेजुएशन वाला स्टेज, जो लास्ट का पार्ट है, वो 4 साल का होता है। तो ग्रेजुएशन हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, वो ग्रेजुएट है, किस में किया ग्रेजुएट? अच्छा, वो बीए में किया, वो बीएससी में किया, वो बीकॉम में किया। अब ये चक्कर ही नहीं है भाई, अब खिचड़ी हो गया पूरा। पर ये खिचड़ी होने के बावजूद ये खिचड़ी सबसे स्वादिष्ट है। क्यों? पहले क्या प्रॉब्लम होता था, किसी बंदे ने कॉलेज में दाखिला हुआ, दाखिला होने के बाद उसने 1 साल या 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। घर में कुछ परेशानी है, पैसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसने छोड़ दी पढ़ाई। 2-3 साल बाद या 10 साल बाद जब उसको लगा कि मैं फिर से पढ़ाई करूँगा,
तो वो आके फिर से क्या करेगा, फिर से फर्स्ट ईयर में उसको दाखिला लेना है और फिर 3 साल पूरी करना है, उसके बाद जाके उसको ग्रेजुएशन मिलेगा। पर अब ये नहीं है, इसमें बहुत अच्छी एक सिस्टम डाला गया है। अगर आप 1 साल करते हो, ठीक है, 1 साल अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। आपने 1 साल किया, बाहर निकल गए, आपको मिला ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। 2 साल किए, बाहर निकल गए, फिर आपको मिलेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आप 3 साल करते हो तो ग्रेजुएट डिग्री, 4 साल करते हो तो ग्रेजुएट रिसर्च मिलेगा। तो आप सोचोगे कि मैं 2 साल करके निकल गया कॉलेज से, मतलब ग्रेजुएट डिप्लोमा मुझे मिला, 4-5 साल के बाद मैं फिर आ गया कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो क्या कहाँ से मैं करूँगा? तो सिस्टम कहता है आप तीसरी साल से शुरू करो, ठीक है ना, आप तीसरी साल से शुरू करो, ग्रेजुएट डिग्री से शुरू करो। अगर आप पढ़ना है तो आगे पढ़ सकते हो। तो आप ये मत सोचना कि मैं 1-2 महीने के लिए भर्ती हो गया, पढ़ाई छोड़ दी तो मुझे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा पहले साल का। ऐसा नहीं है भाई, 1 साल पूरी करना है, ठीक है, इतना भी रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा, ये जो बीच में आप 2 साल ख़त्म किए, बाहर निकल गए, फिर आके 2 साल किए बिना आप तीसरी साल से शुरू करने जा रहे हो, आपको यह जो फैसिलिटी दिया हुआ है इसको कहते हैं री एंट्री, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट का फंडा समझ में आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पहले क्या होता था, ग्रेजुएट किए 3 साल का, अब पोस्ट ग्रेजुएट कर लो 2 साल का, तब जाके तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको 1 साल या 2 साल आपको चूज़ करना है, कौन सा करना है आपको, 1 साल का करना है कि 2 साल का करना है, दोनों का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 1 साल का किया तो रिसर्च ग्रेजुएट, अगर 2 साल किए तो डिग्री ग्रेजुएट का। मतलब क्या है, आपने पूरी 4 साल, यहाँ ऊपर वाला देखिए ग्रेजुएशन का जो सेक्टर है लास्ट वाला 4 साल वाला, उसमें आपने पूरे 4 साल वाला ग्रेजुएशन का प्रोग्राम किया, तो आपको क्या सर्टिफिकेट मिला, ग्रेजुएट रिसर्च का मिला। उसके बाद आपको मन हुआ कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपको सिर्फ 1 साल ही करना है, ठीक है, 2 साल आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री ये वाला लेके पढ़ाई छोड़ दी और या कंटिन्यू भी किया और आपको अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, तो आपको 2 साल करना है। मतलब क्या, पहले जो सिस्टम था और अभी जो सिस्टम है वो एक ही हुआ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ एंट्री एग्जिट का, ठीक है। आगे चलते हैं। एमफिल, इसको हटा दिया गया भाई, एमफिल बोल के अब रहेगा ही नहीं। और पीएचडी जो है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, ये 4 साल का ही है, वो पहला जो जैसा था वैसा ही है पीएचडी वाला सीन। तो अभी सिलेबस क्या होगा इसमें वो अभी तक बताया नहीं गया कैसे, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब आज बना दिया पूरा सिस्टम, काल जाके पूरा डाल दिए पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा तो नहीं होगा, वो वक्त लगेगा, जब आ जाएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो आइए नेक्स्ट, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इसमें। पॉजिटिव पॉइंट है जीडीपी का 6% ये पूरा नया शिक्षा नीति में डाला जाएगा। तो पहले कितना था, पहले 3% था, पर 3% भी उतना लागू नहीं होता था, बहुत कम होता था 3% से। तो अभी इतना समझ लिया कि पहले जितना था उसका दुगना, अगर जब हो जाएगा ये तब ये अच्छी बात होगा, ठीक है ना। अभी बोला है कि जीडीपी का 6% मतलब बहुत बहुत बड़ा। अच्छा, स्कूल फी, स्कूल फी में क्या होगा, पहले क्या होता था, जो प्राइवेट स्कूल्स थे, ये वाला प्राइवेट स्कूल्स थे, वो अपना मनमानी करके पैसा लेते थे, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर जाओ। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, एक लिमिट इसको दे देगा कि इतना ही ले सकते हो बच्चों से, ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद वोकेशनल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, वोकेशनल वाला पार्ट, जिसमें बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ दूसरा करिकुलम में भी उत्साहित किया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ होगा कि सीखो, ये सीखो तो अपना ही फायदा है, ठीक है ना। और रिजल्ट्स जो है वो रिजल्ट्स
4 हिस्सों में बांटा गया रिजल्ट का जो पूरा सिस्टम। पहले क्या होता था, कितना किसको कितना मार्क्स है, CGPA और टोटल कितना मार्क्स, इससे निर्धारित होता था। अभी क्या है, पूरा मार्क्स 4 फैक्टर में डिपेंडेंट है। ठीक है, कि पहले तो आपने मार्क्स लाया, 100 में आपको 80 मिला या 60 मिला, उसके बाद बोलेगा कि अच्छा तुम अपने आप को कितना मार्क्स देते हो, ये बताओ। 10 में तो आपने आपको कितना मार्क्स देते हो, या 5 में या 20 में। तो बच्चा उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है वो भी पता चल जाएगा। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं अपने आप को कितना दूँ। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार मैं कर सकता हूँ कि मैं 10 ही में 10 दे दूँ खुद को, पर अंदर ही अंदर को मुझे पता है कि मैं 10 में 10 मिलने वाला बंदा नहीं हूँ। 7 या 8 या 5 मिलने वाला उतना ठीक है मेरे लिए। तो ये सेल्फ हो गया। अब दोस्तों को भी बुलाया जाएगा, वो एक ग्रेडिंग सिस्टम होगा। अभी तक खुलासा नहीं किया है कि कैसे होगा, पर एक ग्रेडिंग सिस्टम होगा। दोस्त, आपके जो आसपास के दोस्त है क्लास में, वो भी आपको मार्क्स देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला, इसमें क्या होगा, आप मजबूर हो जाओगे अपने आसपास के बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए। क्योंकि आपको पता है, अगर मैंने क्लास में आके किसी के साथ मारपीट किया, ये किया वो किया, किसी को बहुत ही तंग कर रहा हूँ, वो बंदा सालों की आखिर में मुझे 10 में 0 दे देगा। तो मैं बिना कारण के किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूँगा। पॉइंट है कि नहीं? तो फ्रेंड भी आपको ग्रेडिंग करेगा। और टीचर्स को तो पता होगा कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा है, काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इधर उधर बांग मार रहा है। तो टीचर भी आपको मार्क्स देने वाला है। ये होगा रिजल्ट के बारे में। टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आके अपना कैंपस खोलेंगे। तो हालांकि ये पहले भी था, सोचा गया था कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, पर एक उसमें झमेला हुआ क्या था, वो एक मतलब इनसिक्योरिटी था कि वो टॉप यूनिवर्सिटी को हम लोग बुलाएंगे, वो पैसा वैसा लेके हम लोग बच्चों का भाग जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था कि आप एक सिक्योरिटी फीस भरो, ताकि आपका अगर दिमाग में ऐसा कुछ है भी तो आप करने से डरते हो। तो इतना सिक्योरिटी फीस इतना ज़्यादा था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आए ही नहीं। ठीक है, और आए भी तो कुछ। तो अभी क्या हुआ, अभी के सरकार ने बोला कि नहीं, फीस नहीं चाहिए, पर जैसे तैसे कि यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। वर्ल्ड के जो टॉप यूनिवर्सिटी से सिर्फ वही आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक एक्सपोजर विजिट होगा वहाँ के कल्चर के साथ। हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो समझेंगे कि बाहर किस कल्चर से चलते हैं लोग, किस कल्चर से पढ़ते हैं लोग, क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा कि हिंदुस्तान में बच्चे कितना शार्प है। ठीक है, अच्छा। और ये जो पूरा सिस्टम उसको 4 डिपार्टमेंट में बांटा जाएगा। ये क्यों किया, ये जो 4 डिपार्टमेंट है, पूरा इस नीति का जो इम्प्लीमेंट होगा वो 4 डिपार्टमेंट हर एक जगह पे नज़र रखेगा। एक होगा सिलेबस के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, वो सिलेबस किसको कि कौन सी क्लास में कौन सा सिलेबस डालना है, क्या डालना है, कहाँ सुविधा हो रहा है, वो सब देखेगा। दूसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट टीचर के ऊपर नज़र रखेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ और भी चाहिए, कहाँ ज़्यादा है, तो ये सब वो देखेगा। तीसरा जो है वो सैलरी, स्कॉलरशिप, सैलरी जो टीचर को दिया जाता है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, और जो चौथा है वो रिज़ल्ट के ऊपर काम करेगा। रिज़ल्ट को पब्लिश करना, रिज़ल्ट को सही समय में लाना, ये सब के ऊपर काम करेगा। अच्छा, ये जो सेकेंडरी स्टेज था, 4th स्टेज, वो मैंने पीछे छोड़ दिया था, आपको बोलना भूल गया मैं। उसमें तो 4 साल का हो गया, क्लास 9 से 12। तो उसमें पॉइंट्स क्या था, उसमें था वो सेमिस्टर सिस्टम का एंट्री होगा। मतलब क्या, पूरी साल पढ़ाई करने के बजाय 6 महीना करके स्ट्रीम सिलेक्शन है। वो मैंने अभी बोला है आपको, मल्टीपल सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है।
ठीक है। हम लोग 10वीं के बाद अब हम लोगों को मतलब पता चलता था कि मुझे क्या करना है, साइंस में घुसूं कि मतलब कभी कभी तो अपना इच्छा था होता था, कभी कभी माता पिता के ज़बरदस्ती या आसपास के जो लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके प्रेशर के दबाव से हम लोग ले लेते हैं साइंस। मन है कि अच्छा ठीक है मैं मैथ में अच्छा हूँ पर मुझे पॉलिटी भी अच्छा लगता है, पर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसको अगर पॉलिटी मुझे पढ़ना है तो मुझे किसी और स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, बीए में जाना पड़ेगा, आर्ट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी ये सिस्टम करके इस मतलब झमेला का भी हटा दिया है। अभी तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्या साइंस और क्या कॉमर्स। जो साइंस वाले हैं वो नाक ऊंची करके चलते थे, अभी नाक वाक सब सीधे हो गए सबके, ठीक है ना। तो मल्टीपल, किसी को मैथ और बायोलॉजी पसंद है, साथ में पॉलिटी पसंद है, ले लो भाई। किसी को अकाउंटिंग पसंद है, ले लो, ठीक है। बुक कीपिंग पसंद है, वहाँ से वो ले लो। तो मतलब 4-5 सब्जेक्ट जो करना है वो अलग अलग जगह से आप चूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में रट्टा मार के जो पढ़ते थे बच्चे, वो रट्टा मार के पढ़ने का सिस्टम को भी हटाया जा रहा है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे समझ लो कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, हम लोग अगर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जन्म कब हुआ था, कब उसने आईएनए को एस्टेब्लिश किया था, उसके बाद रेंगून कब आए थे, वहाँ फ्लैग कब लगाया था, ये सब पढ़ेंगे। या शुरुआत सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब साल भर का चीज़ पढ़ते रहेंगे, कौन सी साल में क्या हुआ, कौन सी साल में क्या हुआ। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि दूसरे एंगल से भी आपको सोचने पर मजबूर किया जाएगा। मतलब सुभाष चंद्र बोस अगर हिटलर के साथ ना मिला होता, अगर ब्रिटिश के साथ मिला होता तो क्या होगा। अगर सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी को अगर ना बना के, अगर प्रधानमंत्री होने के चक्कर में पॉलिटिक्स में उतर गया होता तो क्या होता। पूरा दिन पॉलिटिक्स करते रहते थे, क्या होता। तो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग आपके ऊपर डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। और एक बात है, स्टूडेंट एक फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करेगा, ठीक है। अभी पहले जो उन्हें बोला था कि कुछ कुछ सुझाव है जो इसमें हम लोग डाल सकते थे, उसमें है अभी सरकार ने क्या किया कि बोला कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है मैंडरीन वो नहीं सिखाया जाएगा। पर ये थोड़ी गलत बात लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अभी जो बॉर्डर का कुछ टेंशन चल रहा है, शायद इसलिए आगे चल के हो सकता है कि उसी को भी डाल दे। अब अगर दूसरा देश जो आपके साथ झगड़ने में, लड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है, फॉरेन स्ट्रेटजी कहता है कि आप उस देश के बारे में, लोगों के बारे में जानो, क्या सोचते हैं, रहन सहन क्या है, ढंग क्या है, ठीक है, कैसे सोचते हैं वो लोग। अगर हम युद्ध में जीतने का, वो युद्ध क्षेत्र में हो या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, अगर जीतना है या टक्कर भी देना है तो पहले अपने शत्रु को जानो, ठीक है ना। तो अगर हम लोग उनको भाषा को अगर सीखते हैं तो उनके तरह सोच सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके यहाँ जाकर अगर बिजनेस लगाएंगे तो फ़ायदा हम लोग, हमारा देश का होगा। पर अभी ये नहीं है। पर अब दूसरा लैंग्वेज भी सीख सकते हो, फ्रेंच है, उसके बाद रशियन है, कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो गया पूरा जो शिक्षा नीति है उसके बारे में एक जिस्ट, एक समरी। अभी इसके ऊपर डिपेंड करके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ से ये वीडियो से आप लोग कितना भी कलेक्ट करके ले सकते हो, पर मैंने आप लोगों के सुविधा के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इकट्ठा किया हुआ है, आप ये नोट कर लेना। पर पीडीएफ के लिए मतलब ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास भी, मैंने भी जब स्टूडेंट था मेरे पास भी ये पीडीएफ घर में, मतलब पूरा तकिया जो है वो भर गया पीडीएफ से, पर पढ़ाई कभी नहीं किया। इसलिए अगर आपको ये वीडियो से अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो पॉज करके इन्फॉर्मेशन जो है वो लीजिए, लिखिए, ठीक है। शिक्षा नीति 2020 हेडिंग दीजिए और पॉइंट्स जो है वो नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और जिस तरह से समझाया है, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो किसने बनाया है उसको, अभी अभी आप लोगों के साथ बातचीत किया हुआ इसके बारे में, सी कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है, जो इसरो के चेयरमैन थे 1994 से 2003 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन। और प्रिपेयर किसने किया,
कस्तूरीरंगन समिति ने किया था, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंट, तो आप बोल सकते हो बिना पढ़े बिना सीखे, पहले तो आपने जान लिया 6%, जीडीपी का 6% नया शिक्षा नीति में लागू किया जाएगा। अच्छा, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू एचआरडी मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो क्या हुआ, पूरा एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम हटा के क्या हो गया, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। जो शिक्षा मंत्रालय था वो एचआरडी के अंदर ही आता था, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ठीक है ना, तो वो हटा के अभी सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू पैटर्न जो है 10+2 का वो क्या है, वो आपको कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा, जैसे 5+2+4, 5+4+3+4 ऐसा बोल के दिया जाएगा। आप याद रखना कि नया पैटर्न है ये 5+3+3+4, ठीक है। तो ये हो गया फाउंडेशन स्टेज, ये हो गया प्रिपरेटरी स्टेज, ये हो गया मिडिल स्टेज, और ये हो गया ग्रेजुएशन का जो लास्ट स्टेज है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द नंबर 5 is called what stage, that is the foundation stage, we already know that, don't we? अच्छा, from which class skill development course will start in new policy, वो क्लास 6 से शुरू होने वाला है स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, वो वोकेशनल वाला पार्ट। इन द न्यू पॉलिसी व्हाट इज द मिनिमम क्लास ए स्टूडेंट शुड बी टॉट विथ हिज मदर टंग, तो क्लास 5, ठीक है, मदर टंग को सिखाया जाएगा। कौन सी क्लास से? Which board exams were removed in new policy, तो बोर्ड एग्जाम किसको हटाया गया, 10th का जो बोर्ड एग्जाम था उसको हटाया गया। What is the full form of NEP, that is National Education Policy. When was NEP formed, NEP फॉर्म हुआ था 1986 में, पहला NEP, ठीक है। पर शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था, पहला बदलाव कब किया गया था, 1986 में नहीं, वो पहले किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, when NEP was first corrected for the first time, 2020 में। 1992 में एक हुआ था, पता है ना, हम लोगों ने अभी बात किया उसके बारे में 92 में, पर उसमें इतना सारा बदलाव नहीं हुआ कि उसको एक नया शिक्षा नीति बोला जाए, इसलिए मेजर जो चेंज हुआ वो 2020 में ही हुआ है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, दैट इज आफ्टर 34 ईयर्स, मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इतने सालों के बाद लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइम्स एजुकेशन पॉलिसी हैज़ कम इन इंडिया, कितने बार आई एजुकेशन पॉलिसी, तो 68 में हुआ, उसके बाद 86 में हुआ, उसके बाद 2000 में, मतलब 3 बार। 1992 को नहीं गिना जाता है, ठीक है। इन न्यू पॉलिसी फ्रॉम व्हिच क्लास वोकेशनल क्लासेस विल स्टार्ट, दैट इज क्लास 6, अभी तो बोला है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कब शुरू होगा, क्लास 6 से शुरू होगा, तो वोकेशनल क्लासेस भी वहीं से शुरू होते हैं, वोकेशनल क्लासेस के अंदर ही आता है वो। हाउ लॉन्ग डिड द कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ न्यू पॉलिसी लास्ट, तो ये पॉलिसी तो ऐसा नहीं है कि खाना बना लिया अभी बाजार से तरकारी लाके चावल लाके और खाना बना के परोस दिए, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है ना। तो टाइम कितना लगा था, 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक टाइम लगा था, याद रखिए ये वाला। द टारगेट ऑफ न्यू पॉलिसी इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड टिल, कितने समय तक का ये टारगेट रखा गया, टिल 2030 तक। अच्छा, व्हिच कोर्सेस हैज बीन एबोलिश्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज एमफिल को पूरी तरह से हटाया दिया गया। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज द न्यू रिक्वायर्ड, व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड टू डू पीएचडी, पीएचडी करने के लिए क्या चाहिए, 4 साल का बैचलर डिग्री चाहिए। तो 4 साल भी कर सकते हो आप, 3 साल का भी कर सकते हो, 3 साल करोगे तो 1 साल का पीएचडी होगा क्या, नहीं, पीएचडी के लिए 4 साल ही चाहिए। वो कौन सा था, वो 3 साल के बाद भी कर सकते हो, 4 साल के बाद भी कर सकते हो, वो पोस्ट ग्रेजुएट था, पीएचडी नहीं था, ठीक है। 3 साल का जो डिप्लोमा था उसके बाद भी आप कर सकते हो, उसके बाद डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 साल का जो है वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, उसके बाद भी आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो, ठीक है।
पर पीएचडी के लिए आपको 4 साल ही चाहिए, याद रखिए। द वर्ड एडुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, दैट इज लैटिन वर्ड से लाया गया है। अच्छा, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्टडी इन द प्रोफेशनल फील्ड द डिप्लोमा विल बी अवॉर्डेड। डिप्लोमा 2 साल के बाद, पहले साल के बाद क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा साल करोगे तो क्या मिलेगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। तो इसको सवाल वही है कि डिप्लोमा कितने साल के बाद मिलेगा आपको, 2 साल करने के बाद मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर होम नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी मेड। तो चिल्ड्रेन के लिए बनेगा, बच्चों के लिए बनेगा भाई नेशनल असेसमेंट सेंटर। किसके लिए बनेगा नेशनल असेसमेंट सेंटर, बच्चों के लिए। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, अभी का मिनिस्टर कौन है, वो है रमेश पोखरियाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द करेंट एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका रेशियो कितना है, 26.3%, बहुत ही कम है, ठीक है, हायर एजुकेशन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फॉर स्कूल एजुकेशन हु विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कौन बनाएगा, एनसीईआरटी बनाएगा। व्हाट इज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन न्यू पॉलिसी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या है, ये है डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो हायर एजुकेशन किया आपने, उसका मार्क्स वगैरह सब इसमें रहेगा। एकेडमिक क्रेडिट, बैंक ऑफ क्रेडिट। फ्रॉम व्हिच लेवल फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग विल स्टार्ट इन न्यू पॉलिसी, सेकेंडरी लेवल, मतलब लास्ट का जो पार्ट है 4 साल का, उसमें फॉरेन लैंग्वेज आप सीख सकते हो। By which year education for all has been targeted at the secondary level with 100% GER, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो बाई which year, कौन सी साल से शिक्षा में सबको टारगेट किया गया है, इसमें सेकेंडरी लेवल में 100% GER इन स्कूल एजुकेशन। तो बाई which year एजुकेशन फॉर ऑल हैज़ बीन टारगेटेड, सबके लिए शिक्षा ये टारगेट किया गया है 2030 साल तक। थैंक यू।